नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सुमन जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, अपन ने पहले दो टॉपिक पढ़ लिए, दो क्लास पहले हुई, दो टॉपिक पढ़ लिए। एक तो पढ़ा था अपन ने नाउन, एक पढ़ा था अपन ने वर्ब। अब नाउन का और वर्ब का यूज कैसे करना है, इसका यूज पढ़ेंगे आज अपन। आज अपनी तीसरी क्लास रहेगी, क्लास थर्ड रहेगी। और टॉपिक का नाम रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें अपन सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का कहाँ पे कैसे यूज होता है ये पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के अंदर इसको बहुत सी बार एग्रीमेंट की जगह कंकड़ी बोलते हैं। तो देखते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसे यूज होता है, या वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, आज ये पढ़ेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इस बात को बताता हूं मैं। तो ही, शी, इट, और कोई नाउन हो। नाउन आप जानते हो, नाउन आप पढ़ चुके हो। ही, शी, इट और कोई नाउन हो तो वो जो होंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। वी, दे, यू और कोई नाउन हो और नाउन में एस लगा हो या ईएस लगा हो तो वो बन जाता है प्लूरल। वेरी गुड, आप समझ गए कि अपन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कैसे यूज होता है ये अपन पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट। एक वचन सब्जेक्ट के अंदर आता है आई, एक वचन के अंदर आता है ही, शी, इट और कोई नाउन। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है वी, दे, यू और नाउन में एस या ईएस लग रहा हो तो वो बन जाता है प्लूरल। अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है सिंगुलर वर्ब और एक होती है प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज सिंगुलर है, आर हो जाएगा प्लूरल। वाज सिंगुलर तो वर होगा प्लूरल। हेज सिंगुलर तो हे होगा प्लूरल। डज सिंगुलर तो डू होगा प्लूरल। और कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें एस हो या ईएस लगा हो, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसमें एस या ईएस लगा हो तो वो होती है सिंगुलर। लेकिन कोई सिंपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कहलाती है प्लूरल। देखो डिफरेंस है, नाउन में एस या ईएस लगा तो नाउन बन गया प्लूरल। नाउन में एस या ईएस लगा तो नाउन बन गया प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगा तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। वेरी गुड, आप समझ गए। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, शी, इट। प्लूरल और नाउन प्लस नाउन। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट हैं दे,
वी, यू, नाउन प्लस एस या ईएस। इसी तरह से वर्ब जो है वो दो तरह की है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है? तो इज, वाज, हेज, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये सिंगुलर है। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है? तो डू, आर, वर, हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बन जाएगी प्लूरल। अब अगर याद नहीं होती है तो उसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, सिंगुलर की स्टार्टिंग एस से हो रही है, यानी कि सिंगुलर मतलब एस। इसी तरह देखो, जिस वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है सब वर्ब सिंगुलर है, इधर कहीं भी एस नहीं आ रहा। तो अपन ने एक बात समझी कि जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वो वर्ब सिंगुलर होती है। सिंगुलर मतलब एस। तो जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वो वर्ब सिंगुलर होती है। आपने समझ लिया। अब अपन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इस बात को पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। अभी देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, अपने को फिल कैसे करना है, खाली स्थान भरने कैसे हैं, एग्जाम में ऑप्शन टिक कैसे करने हैं, इसका रूल चलते हैं। सबसे पहला रूल है, आपके जो बाल है, हेयर, आपके जो बाल है वो बाल है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते, यानी कि बाल अनकाउंटेबल है, बालों को गिन नहीं सकते। और जिस चीज को गिन नहीं सकते हैं उसके लिए वर्ब, उसके साथ वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है प्लूरल, वो वर्ब आती है सिंगुलर। बात आपने समझ ली होगी। आपके जो बाल हैं वो बाल है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब ये हुआ कि बालों को अपन गिन नहीं सकते। जब बालों को नहीं गिन सकते तो बालों के साथ वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन अगर बालों के पहले न्यूमेरिकल वर्ड हो, न्यूमेरिकल वर्ड हो प्लस तेरे को है, न्यूमेरिकल वर्ड का मतलब होता है संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द हो और साथ उसके जस्ट बाद बाल दे रखे हो तो अब बाल काउंट हो गए, मतलब बालों को गिन सकते हैं। अब बाल कैसे बन गए? काउंटेबल। अब बालों का काउंटेबल मतलब बालों को गिना जा सकता है, 4 बाल, 2 बाल, 3 बाल, तो बाल गिन रहे हैं वहां। तो फिर वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी प्लूरल। आपने बात समझी होगी, बाल अनकाउंटेबल है इसलिए बालों के साथ वर्ब आती है सिंगुलर, मतलब बालों को नहीं गिन सकते। लेकिन बालों के पहले न्यूमेरिकल वर्ड हो यानी कि संख्यावाची शब्द हो तो बालों के साथ वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है प्लूरल, क्योंकि बाल उस टाइम पे काउंटेबल बन जाते हैं। जैसे आ गया द हेयर ऑफ सरस्वती ब्लैक। ऑप्शन दे रखा है आपको, इज दूसरा ऑप्शन है, आर तीसरा ऑप्शन है, हैव और चौथा ऑप्शन होगा आर, वर्ब। अब आपको सीधा सीधा पता चल गया कि बाल जो है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो बालों के साथ वर्ब जो आएगी वो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखो, मैंने एक बात कही थी आपसे कि सिंगुलर वर्ब वो होती है
जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है, एस तो एक ही वर्ब में आ रहा है, इज में, आर में भी नहीं आता, हेज में भी नहीं आता, वर्ब में भी नहीं आता, यानी कि वर्ब सिंगुलर आएगी और सिंगुलर वर्ब बन जाएगी हेज। आगे देखिए, जैसे आ गया 5 हेयर ऑफ सुनीता वाइट। वर्ब है वाज, और वर्ब में से एक बार नहीं सपोज करो। तो आप समझ गए कि बालों के पहले वर्ब आ रही है, अब ये है नहीं है, हेयर्स बन गए, ये काउंटेबल है, तो बहुवचन हो गया, 5 आ गया, मतलब काउंटेबल है। जब बाल काउंटेबल है, बालों के पहले संख्यावाची शब्द आ रहा है, बाल काउंटेबल हो गए, तो वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी प्लूरल, यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा वर्ब। ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से आपको एक रूल समझ में आ गया होगा कि बाल अनकाउंटेबल है, इसलिए बालों के साथ वर्ब आती है प्लूरल, लेकिन बालों के पहले संख्यावाची शब्द हो तो वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। आपको समझ में आ गया। अपन ने पढ़ा वर्ब सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल भी होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए लिखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रूल नंबर 2, क्या रूल है देखिए, सेंटेंस में दे रखा हो मोस्ट ऑफ, या फिर दे रखा हो हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ या हाफ ऑफ, इन दोनों के बाद में अगर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो, आप जानते ही हो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इन दोनों के बाद में अनकाउंटेबल सब्जेक्ट दे रखा हो, आप जानते ही हो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप समझ गए कि जब भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। मोस्ट ऑफ या हाफ ऑफ, इन दोनों के बाद में अगर काउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी प्लूरल। मतलब अगर अनकाउंटेबल यानी जिनको नहीं गिन सकते, काउंटेबल यानी जिनको गिन सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर काउंटेबल सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी प्लूरल। किन के बाद? मोस्ट ऑफ और हाफ ऑफ के बाद। चलिए जैसे आया मोस्ट ऑफ गर्ल्स क्रेजी, वर्ब है इज, एम, आर, वाज। देखिए मोस्ट ऑफ के बाद गर्ल्स दे रखा है, गर्ल्स यानी लड़कियां, लड़कियों को तो गिन सकते हैं अपन, जब लड़कियों को गिना जा सकता है तो वर्ब आएगी प्लूरल, क्योंकि ये काउंटेबल है। अब प्लूरल क्या है? इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, और एम तो हमेशा आई के साथ ही आता है। बचा क्या? आर, यानी क्या आ जाएगा? आर। और दो, हाफ ऑफ एप्पल्स और रोटन। देखो
रोटन का मतलब होता है सड़ गए। वर्ब दे रखी इज, वाज, हेज और हेव। देखिए हाफ ऑफ के बाद एप्पल्स दे रखा है, एप्पल्स यानी सेव। अब सेव को तो गिन सकते हैं अपन, गिन सकते हैं तो वर्ब आएगी प्लूरल। इज के लास्ट में एस यानी सिंगुलर है, वाज के लास्ट में एस यानी ये भी सिंगुलर है, हेज के लास्ट में एस यानी ये भी सिंगुलर है, बचा क्या हेव, हेव है प्लूरल, वर्ब आएगी हेव। समझ गए। तीसरा देखते हैं, जिससे आ गया मोस्ट ऑफ मिल्क इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है खराब हो गया। वर्ब है इसमें वाज और वर्ब में से एक। बात करते हैं, मोस्ट ऑफ के बाद मिल्क दे रखा है और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है तो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर, यानी कि इसमें आ जाएगा वॉच। एक लास्ट और देखते हैं, जैसे आ गया ऑफ ऑफ वाटर ड्रिंकेबल। ड्रिंकेबल का मतलब हुआ पीने योग्य। देखो वर्ब है इज, एम और आर में से एक। ऑफ ऑफ के बाद वाटर दे रखा है, वाटर यानी पानी। अब पानी जो है, पानी अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी इज। ये वाला ऑप्शन आपने अभी तक पढ़ा कि मोस्ट ऑफ, ऑफ ऑफ इन दोनों के बाद में अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आती है, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आती है सिंगुलर। अगर मोस्ट ऑफ, ऑफ ऑफ के बाद काउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आती है प्लूरल। भैया ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था, इससे पहले जो सेकंड ग्रेड होती है आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अभी तक अपन ने दो रूल पढ़े। एक रूल पढ़ा था बाल, आपके बाल जो हैं वो अनकाउंटेबल यानी बालों को अपन नहीं गिन सकते, तो बालों के साथ वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। लेकिन बालों के पहले न्यूमेरिकल वर्ड हो यानी संख्यावाची शब्द हो तो वर्ब आएगी प्लूरल, क्योंकि बाल काउंट हो जाते हैं। फिर अपन ने रूल नंबर सेकंड पढ़ा मोस्ट ऑफ, ऑफ ऑफ, इन दोनों के बाद में अगर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर। मोस्ट ऑफ, ऑफ ऑफ, इन दोनों के बाद में काउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं। एक साथ दो रूल देखते हैं। देखिए दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आता हो। दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आता हो तो ये कितने आदमी हो गए? दो हो गए, दो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो सीधी सी बात है, इनके साथ वर्ब जो आएगी वो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल ही आएगी। और देखो दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ, दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आता हो, सेम सेम वही बात। दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आता हो, लेकिन दोनों का यूज जो है वो
एक ही व्यक्ति के लिए हो, दोनों का यूज एक ही व्यक्ति के लिए हो, तो वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। सर समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये हुई कि अपने को आखिर पता कैसे चलेगा कि ये दो सब्जेक्ट दो आदमी हैं या ये दो सब्जेक्ट एक ही आदमी हैं, क्योंकि अपन ने सीधी सीधी बात लिखी है, दो सब्जेक्ट हो, दोनों के बीच में एंड आ रहा हो, तो पहले तो वर्ब प्लूरल और बाद वाले रूल में वर्ब सिंगुलर। पता लगाने के कुछ रूल है, कैसे हैं? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले वाले सब्जेक्ट के पहले वाले सब्जेक्ट के पहले द लिखा हो, द लगा हो। अगर पहले वाले सब्जेक्ट के पहले द लगा है तो वो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। अगर पहले वाले सब्जेक्ट के पहले द लगा हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति है। अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ द हो तो सब्जेक्ट जो है वो दो सब्जेक्ट होंगे, यानी कि दो व्यक्ति होंगे। अगर मान लो दोनों के पहले कुछ भी ना हो तो भी क्या होगा, वो सब्जेक्ट जो है वो दो व्यक्ति होंगे। आपने समझा कि दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आता हो और दोनों का यूज एक ही व्यक्ति के लिए हो तो वर्ब सिंगुलर। दो सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ दो सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल। आपने ये पता किया कि उनको पता कैसे चलेगा कि दो हैं या एक व्यक्ति है, तो तीन तरीके बताए मैंने कि दोनों सब्जेक्ट के साथ द लगा हुआ है तो दो दो व्यक्ति हैं, दोनों के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो भी दो व्यक्ति हैं, दोनों में से अगर एक के साथ द लगा हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति है। ऑप्शन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अधिकांश बार चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। जैसे आया द डायरेक्टर एंड द मैनेजर go to home, going to home, going to home। देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इज, दूसरा ऑप्शन है आर, तीसरा ऑप्शन है वाज, चौथा ऑप्शन है डी, ऑप्शन है एम। देखते हैं। देखते हैं द डायरेक्टर एंड द मैनेजर, यानी कि दोनों के साथ द लगा हुआ है तो अपने को साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, ये कितने व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी। इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है और एम तो हमेशा आई के साथ ही आता है, यानी बचा क्या आर, यानी कि इस ऑप्शन में क्या आएगा, आर आएगा। अगला देखो, द डायरेक्टर एंड मैनेजर gone to home। इसमें वर्ब दे रखी है हैज, हैव, डू और आर। देखो
द डायरेक्टर एंड मैनेजर, यानी कि डायरेक्टर के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ये एक ही व्यक्ति है, एक क्या द लगा हुआ है तो एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी सिंगुलर। अब इसमें सिंगुलर वर्ब क्या है, आर प्लूरल है, डू भी प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है, यानी सिंगुलर क्या बन जाएगी, हैव। ये क्वेश्चन एनएलडीसी 2012 में आया, देखो जिसे आ गया प्रिंसिपल एंड टीचर टीचिंग इंग्लिश। ऑप्शन है वाज, दूसरा ऑप्शन है वर, तीसरा ऑप्शन है हेज और चौथा ऑप्शन है डच। देखिए प्रिंसिपल और टीचर दोनों के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि दोनों जो हैं ये कितने आदमी हो गए, दो आदमी हो गए। जब ये दोनों दो आदमी हो गए तो दोनों के साथ वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी प्लूरल, और यहाँ प्लूरल वर्ब जो है वर है, क्योंकि वाज भी सिंगुलर एस आ रहा है, हेज भी सिंगुलर एस आ रहा है, डच भी सिंगुलर एस आ रहा है। आपने बात समझी, क्या समझा अपन ने कि दो सब्जेक्ट हों, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आ रहा हो तो वर्ब आती है प्लूरल। दो सब्जेक्ट हों, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड आ रहा हो लेकिन दोनों में से एक के आगे द लगा हो तो उसका यूज एक ही व्यक्ति के लिए होता है, यानी वर्ब आती है सिंगुलर। चार रूल कंप्लीट हो गए, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप लिख सकते हैं। जितना हो सके उतना इस चैनल को, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मेरे साथ तो आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चार रूल हो गए। एक रूल पढ़ा था अपन ने बालों का, हेयर का। हेयर जब अनकाउंटेबल है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। हेयर के पहले न्यूमेरिकल वर्ड है, यानी संख्यावाची शब्द है, तो वर्ब आएगी प्लूरल। फिर अपन ने सेकंड रूल पढ़ा मोस्ट ऑफ ऑफ वाला, यानी कि मोस्ट ऑफ ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर। मोस्ट ऑफ ऑफ के बाद काउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी प्लूरल। फिर अपन ने नंबर थर्ड पढ़ा, दो रूल पढ़े एंड के। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले द लगा हो तो दोनों का यूज एक ही व्यक्ति के लिए होता है, यानी वर्ब आएगी सिंगुलर। दो सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ द लगा हो तो दो आदमी हो गए, यानी वर्ब आएगी प्लूरल। दो सब्जेक्ट हो, दोनों दोनों के बीच में एंड हो और दोनों के साथ कुछ भी नहीं लगा हो तो भी वर्ब आएगी प्लूरल। रूल नंबर 5 पे आओ। रूल नंबर 5 देखना, देखिए अगर किसी सेंटेंस में लिखा तो लिखाओ अदर या लिखाओ अनदर। तो जिस सेंटेंस में अदर लिखा होता है उस सेंटेंस में वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है प्लूरल। अगर सेंटेंस में अदर लिखा हो तो वर्ब आएगी प्लूरल। अगर सेंटेंस में अनदर लिखा हुआ है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे आया देहर, अदर, होटल्स इन कोटा। ऑप्शन है
वाज, वर, इज और एम। देखिए, अदर का मतलब होता है दूसरे बहुत सारे, दूसरे बहुत सारे होते हैं। तब मैंने कहा है कि अदर लिखा हो तो वर्ब आएगी प्लूरल, यानी कि सीधी सीधी बात, यहाँ वर्ब आएगी प्लूरल क्योंकि अदर लिखा हुआ है। अब ये वाज सिंगुलर है, हेज सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, तो सीधी सी वर्ब आ जाएगी वर्ब। अगला एक और ऑप्शन देखते हैं, जैसे आ गया देहर, अनोदर, होटल, नियर, रेलवे स्टेशन, वर्ब है इज, एम और आर में से एक पढ़नी है। बढ़ते हैं। अनोदर का मतलब होता है दूसरा कोई एक और, दूसरा कोई एक और, दूसरा कोई एक और मतलब होता है। तो वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि अपन ने लिखा है अनोदर हो तो वर्ब आती है सिंगुलर। अब इसमें एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल है इसे, इसलिए वर्ब जो आएगी वो आएगी इज। मेरे हिसाब से रूल आपने समझ लिया होगा। रूल क्या था, अगर सेंटेंस में अदर लिखा है तो वर्ब आएगी प्लूरल, अगर सेंटेंस में अनदर लिखा हुआ है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखिए। चलिए, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये है कि सेंटेंस में हो आइदर, नाइदर। फिर सब्जेक्ट हो और नोट, फिर सब्जेक्ट। यानी कि आपने समझा कि दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नोर से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट आइदर और से या नाइदर नोर से जुड़े हों तो वर्ब कौन सी आएगी, तो वर्ब आएगी भैया बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो वर्ब जो आएगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, मतलब इसके अनुसार। इसके अनुसार कैसे, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो आएगी वो वर्ब पे प्लूरल आएगी, बाद वाला सब्जेक्ट जो भी होगा। जैसे आया आइदर, ही और शी, थॉट, ए प्लान। ऑप्शन है इसके हेज, हेव, आर और चौथा है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं। हेज, हेव, आर, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं। अपन ने पढ़ा कि आइदर और या नाइदर नोर से
अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब जो आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। बाद वाला सब्जेक्ट जो है वो ये है शी। शी तो सिंगुलर है, लिखा है अपन ने, शी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। ये तो कुछ रहा ही नहीं। आर भी प्लूरल, है भी प्लूरल, तो सिंगुलर बन जाएगा हेज, यानी कि इसके साथ वर्ब जो आएगी वो है जाएगी यहाँ पे। अगला देखो, जैसे आया नाइदर यू नॉर वी, वॉचिंग मूवी। ऑप्शन है हेज, वाज, वाज, आर, और चौथा है नन ऑफ दीज। बात करते हैं, देख वर्ब आएगी बाद वाले के अनुसार अपन लिखा है। बाद वाला सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है प्लूरल वी, तो वी के साथ वर्ब जो आएगी, वी के साथ वर्ब भी भैया प्लूरल आएगी। अब इसके साथ वर्ब जो है ये वाज सिंगुलर है, हेज सिंगुलर है, क्योंकि दोनों के लास्ट में एस आ रहा है, ये है ही नहीं, तो ऑप्शन बचेगा अपने पास, ऑप्शन होगा अपने पास आर, यानी कि वी के साथ जो आएगा वो आ रहा है। वेरी गुड, आपने समझा कि दो सब्जेक्ट आइदर और से या नाइदर नोर से जुड़ रहे हों तो वर्ब जो आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। बाद वाला सब्जेक्ट मतलब और या नोर के बाद आने वाला, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब आएगी प्लूरल। जैसे दोनों सेंटेंस में अपन ने देखा कि बाद में शी था तो वर्ब आई हेज, क्योंकि सी सिंगुलर है। दूसरे में देखा वी, देखा वी के साथ वर्ब जो आई वो वर्ब आई आर, क्योंकि वी प्लूरल है। वेरी गुड, आपने समझ लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं। क्या रूल है? अपन ने पहले पढ़ा था आइदर ऑफ, आइदर और या नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे थे तो वर्ब जो आती थी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती थी। अब देखते हैं, अगर सेंटेंस में आइदर ऑफ हो या हो नाइदर ऑफ, या तो हो आइदर ऑफ या हो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, तो इन दोनों के बाद में सब्जेक्ट तो आता है प्लूरल, इन दोनों के बाद में सब्जेक्ट तो आएगा प्लूरल, लेकिन अपने को वर्ब जो लगानी है वो वर्ब लगानी है सिंगुलर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइदर ऑफ का मतलब होता है सब में से एक, नाइदर ऑफ का मतलब होता है सब में से एक भी नहीं। यानी कि अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? एक व्यक्ति की कर रहे हैं, एक व्यक्ति की कर रहे हैं, तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल आना ही है। जैसे आ गया आइदर ऑफ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट। ऑप्शन है इसके इज, दूसरा है आर, तीसरा है वर, चौथा है देखिए आइदर ऑफ
स्टूडेंट्स। अब देखो आइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो आया प्लूरल, सब्जेक्ट तो आया प्लूरल, लेकिन अपने को वर्ब जो लगानी है वो वर्ब लगानी है सिंगुलर। अब इसका सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, तो आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, और इज जो है वो होगा सिंगुलर, यानी कि वर्ब जो आएगी वो आएगी हैव। अगला देखते हैं, जैसे आया नाइदर ऑफ गर्ल्स स्टोलन माई रेटिक्यूल। रेटिक्यूल क्या होता है, तो रेटिक्यूल का मतलब होता है लेडीज पर्स। रेटिक्यूल का मतलब होता है लेडीज पर्स। देखिए जैसे इसके ऑप्शन है हैव, दूसरा है आर, तीसरा है वर, और चौथा है हेज। देखिए नाइदर ऑफ गर्ल्स, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट आ रहा है प्लूरल, लेकिन वर्ब है सिंगुलर, वर्ब है सिंगुलर। सो सब्जेक्ट आएगा प्लूरल लेकिन वर्ब लगानी है सिंगुलर। अब हैव प्लूरल है, हे आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, सिंगुलर बच रहा है हेज। और हेज एफ के बाद तो अधिकांश बार थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है हेज एफ के बाद। और रेटिक्यूल मतलब होता है लेडीज पर्स। आपने समझा, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ दोनों के बाद में अगर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो, दोनों के बाद में अगर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ दोनों का अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर। आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद अगर काउंटेबल सब्जेक्ट हो तो वर्ब आएगी प्लूरल। लेकिन आपने एक रूल और पढ़ा कि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ इन दोनों के बाद में सब्जेक्ट तो आता है प्लूरल, लेकिन बाद में लगाते हैं वर्ब सिंगुलर। वेरी गुड, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 8, देखिए अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिरंड हो या फिर हो इन्फिनिटी, मैं आपको कल बता चुका हूं कि जिरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिरंड हो या इन्फिनेटिव हो, फिर बताता हूँ जिरंड क्या होता है। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी लग रहा हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी लग रहा हो तो वो कहलाएगा जिरंड। लेकिन किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब दे रखी हो और वर्ब के पहले टू लगा हो, वर्ब के पहले अगर टू लगा है तो वह है इन्फिनेटिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर लगा रखा है तो वह है जिरंड। अगर इन्फिनेटिव हो या जिरंड हो तो वर्ब जो आती है वो वर्ब आती है, वो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इन्फिनेटिव है या जिरंड है तो वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे, स्विमिंग, स्विमिंग यानी तैरना, स्विमिंग, गुड फॉर हेल्थ, वर्ब है
ऑप्शन में दे रखा है इज, एम और आर में से एक। सीधी सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी क्योंकि जिरेंड है, इसमें आ जाएगा इज। और देखिए जैसे आ गया टू स्विम, गुड फॉर हेल्थ, वर्ब है वाज और वर्ब में से एक। क्या आएगा, तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी क्योंकि टू के साथ वर्ब है और वाज सिंगुलर वर्ब। समझ लिया होगा आपने। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिरेंड आता हो या इन्फिनेटिव आता हो तो वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। अभी तक अपन ने 8 रूल पढ़े। एक रूल बालों का पढ़ा था अपन ने, हेयर वाला। एक रूल पढ़ा था अपन ने मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ का। एक रूल पढ़ा था अपन ने अदर, अनदर का। 2 रूल पढ़े थे अपन ने आइदर और, नाइदर नोर के। आइदर और, नाइदर नोर, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। 2 रूल पढ़े अपन ने एंड के। एक रूल पढ़ा अपन ने इन्फिनेटिव जिरेंड का। ये रूल कंप्लीट हुए। बाकी के रूल अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू। जितना हो सके उतना इस चैनल जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।